गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज क्लास 11 से जो चैप्टर 2 है दोस्तों, हिस्ट्री का लेखन कला वाला, उसमें से मैंने मेसोपोटामिया की सभ्यता को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उससे आपके बीच रखने वाले हैं और कुछ ही मिनटों में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो आपको शेयर करने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, वो क्लास को पूरी तरह देखिएगा और नोट करते जाइएगा। जो इम्पोर्टेंट वर्ड आपको लगे दोस्तों उसी वर्ड को आप नोट कीजिएगा ताकि एक छोटा सा समरी में आपको पूरा मेसोपोटामिया याद आ जाए। तो देर क्यों करें, आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसमें से मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में विस्तृत जानकारी आपको पार्ट वाइज दे दिए जाएंगे। आज पार्ट 1 है, फिर अगला दिन पार्ट 2 होगा, फिर पार्ट 3 होगा। इस तरह सभी इम्पोर्टेंट है जो क्लास 11 में आती है दोस्तों चैप्टर 2 में, वो आपके बीच रखने वाले हैं। तो क्लास को पूरी तरह देखिएगा, वॉच कीजिएगा और एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर बात कर लें मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे कि आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया का जो यूनानी अर्थ होता है, मेसोपोटामिया का शब्द देखा ना दोस्तों, उसका यूनानी में अर्थ होता है, मेसोपोटामिया देखिए लिखे हैं, यूनानी अर्थ होता है दो नदियों के बीच। दो नदियों के बीच का अगर भूमि बोलते दोस्तों के भूमि, दो नदियों के बीच के जो लैंड है वो यूनानी में मेसोपोटामिया का अर्थ होता है। यानी मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच का एक लैंड है, जमीन है। अगर बात करें वो नदियां कौन है, तो याद रखिएगा वो नदी था दजला और एक है फरात। ये दो नदी ध्यान में रखिएगा, दजला और फरात नदी, इन्हीं दोनों नदी के बीच का ये भाग है दोस्तों मेसोपोटामिया। अगर बात कर ले दजला और फरात, देखिए ये बीच में जो लैंड बनता है, ये एरिया बनता है, वो मेसोपोटामिया का है। यानी दो नदी के बीच का लैंड है। आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट? दो नदियों के बीच के भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। नहीं, मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है यूनानी में दो नदियों के बीच का भूमि। आगे बात कर ले वो नदी दजला और फरात थी। अगर बात कर ले इस प्रांत में कौन कौन से आएंगे जगह, तो इसमें आधुनिक इराक जो है दोस्तों उसका बाबिल जिला आएगा। मेसोपोटामिया के अंतर्गत जो इराक का बाबिल जिला है वो आएंगे। उत्तर पूर्वी सीरिया आएंगे, सीरिया रहे, और दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा ईरान का एक खुजिस्तान प्रांत है दोस्तों, इस क्षेत्र में शामिल है आपका मेसोपोटामिया के क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा, कुछ क्षेत्र का नाम आपको याद रखना है। इराक का बाबिल जिला है, उत्तर पूर्वी का सीरिया है, दक्षिण पूर्वी का तुर्की है तथा ईरान का खुजिस्तान है। ये प्रांत जो है दोस्तों उसी के अंतर्गत आते हैं अपना मेसोपोटामिया में। अगर बात कर लें मेसोपोटामिया की लिपि, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखनी है। अगर मेसोपोटामिया की लिपि की बात करें तो वो लिपि है दोस्तों किलाकार। देखिए किलाकार लिपि वहाँ चलती थी मेसोपोटामिया में, वहाँ की लिपि भी किलाकार है। और अगर बात कर ले जो लोग लिखते थे वो मिट्टी के पट्टिकाओं पे लिखते थे, और पट्टिकाओं पर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, जो टैबलेट होते थे ना, मिट्टी के पट्टिकाएं जो होते थे, पट्टिकाएं, इसमें जो चिन्ह मिले हैं इस चिन्ह को आपको ध्यान में रखनी है। वो चिन्ह है दोस्तों बैल का, एक है मछली और नाव का भी मिला था, और बात करें तो रोटी और अनाज। ये सब का जो चिन्ह है पट्टिकाओं में मेसोपोटामिया में पाए गए हैं। अगर बात कर ले कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल मेसोपोटामिया को ही बोला जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता
का जो उद्गम स्थल दोस्तों उस मेसोपोटामिया को ही माना जाता है, कहा भी जाता है। आगे बात कर ले, मेसोपोटामिया की सभ्यता इतना प्रसिद्ध क्यों है, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। आइए साफ कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी इतना प्रसिद्ध हो गई, इतना विख्यात हो गई, इसका पूरा वर्ल्ड में चर्चाएं चलने लगी। इसके पीछे कुछ रीजन थे, उस कारणों को जानते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इतनी विकसित थी, इसका मेन जो कारण है, रीजन है, वो कारण है, पढ़ा दीजिएगा, शहरी जीवन। शहरी जीवन, अगर शहरी जीवन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले दोस्तों बोलेंगे मेसोपोटामिया से। तो शहरी जीवन के कारण ये मेसोपोटामिया जो है ये अपने आप में काफी प्रचलित हो गए थे। और कहा जाए तो यहाँ की समृद्ध साहित्य जो है, समृद्ध साहित्य के कारण भी मेसोपोटामिया की सभ्यता काफी प्रसिद्ध रही है। और खासकर याद रखिएगा, गणित और खगोल विज्ञान में दोस्तों, गणित और खगोलीय विद्या में ये तो काफी आगे थी, यहाँ से शुरुआत होती है। तो इसीलिए ना ये मेसोपोटामिया सभ्यता इतना प्रसिद्ध हो गई थी। इन कारणों से मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो काफी प्रसिद्ध थी। और आपको ध्यान रखना है लिपि, क्योंकि लिपि से क्वेश्चन पूछता है, वो है कीलाकर लिपि। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लास लंबी ना हो, बस छोटी छोटी क्लास आपको दे रहे, एक ही क्वेश्चन सिर्फ माइंड में बैठा लीजिए कि मेसोपोटामिया का अगर यूनानी में अर्थ ले लें तो दो नदियों के बीच का होगी, दो नदी दजला और फ्रात, आपको याद रखना है। और जब दो नदी के बात आ जाती है तो बीच का जो लैंड है और इसके जो इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। जैसे बाबिल जिला आता है इराक का, बाबिल जिला, और उत्तर पूर्वी तो आपको बता ही दिए। और यूनान में जो आता है ईरान का खुजेस्तानी है, खुजेस्तान, ये क्षेत्र आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनेंगे मैं आपको अगला क्लास में रख देंगे। धन्यवाद दोस्तों।